हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, and apart from that we also provide classes for pgt commerce. So if you are interested, then you can join the following batches, राइट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था। आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जो क्लास है उसी की कंटिन्यूइंग क्लास है, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमारे जो मार्केटिंग है उसके कॉन्सेप्ट क्या है और उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। तो मार्केटिंग क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फिलिप कॉटलर। इसेंस ऑफ मार्केटिंग? एक्सचेंज। राइट। ओके, सो इसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस क्या होती है, मार्केटर कौन होता है, नीड क्या होती है, वांट क्या होती है, डिमांड क्या होती है और मार्केटर का काम क्या क्या रहता है और हमारा जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर मैं मार्केटिंग का एक शॉर्ट अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि कस्टमर की जो नीड है, कंज्यूमर की जो नीड है, उसको असेस करो पहले, और असेस करने के बाद आप ये चीज़ देखो कि कंज्यूमर की नीड को आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करो किस में, प्रोडक्ट और सर्विसेज में। जब आप उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे तो वो उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और उसमें आप देखोगे कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, वो चीज़ आप जो फीडबैक करोगे और उसमें आप उसको कोशिश करोगे कि उसके साथ में एक लॉन्ग टाइम के लिए एक रिलेशन बनाया जाए और उसमें देखा जाए कि भाई हम अपने कंज्यूमर से लॉन्ग टाइम के लिए कैसे कनेक्ट रह सकते हैं एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड अ बेटर वैल्यूएबल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मार्केटर कौन होता है, मार्केट क्या होती है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी किस चीज़ के ऊपर है? इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे हमेशा से नहीं थे जैसा हम आज की डेट में देख रहे हैं। देखो, आज हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, आज हमारे पास जो है डायरेक्ट मार्केटिंग है, आज हमारे पास जो है ऑनलाइन मार्केटिंग है। लेकिन स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी तो इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म था वो हमारा नहीं था। पहले एक इनिशियल स्टेज में हमारा एक सबसे पहले हम जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट स्टेज में थे। कि सेल्फ सफिशिएंट स्टेज में क्या था कि हम सिर्फ उतना ही चीज़ें बनाते थे जितना चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम जो बाटर एक्सचेंज में आ गए। बाटर एक्सचेंज में क्या किया हमने, गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज करना शुरू किया, गुड्स फॉर गुड्स। वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आने लग गई। फिर हमने जो उसको मार्केट में मतलब जो चीज़ें हैं वो अपनी बनानी शुरू करी। जब हमने चीज़ें बनाई तो पहले हमने अपने लिए बनाई, फिर उसके बाद हमने अगर देखा कि भाई हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है तो अगर एक्स्ट्रा बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाकी लोगों को भी प्रोवाइड कर देंगे। फिर धीरे धीरे हमारा जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है हमारे वहाँ से इवेल्यूट हुए। तो सबसे पहले हम जो थे वो एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेज में थे कि हम सिर्फ उतना ही उगाते थे, उतनी ही चीज़ें बनाते थे जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा हम उसके बारे में सोचते भी नहीं थे, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ और सेलिंग और बाइंग के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी जो चीज़ें हैं वो एक बहुत ही अलग स्टेज में थी। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो हमसे बहुत पहले के टाइम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो इसके बाद मतलब जो चीज़ें जब हमारे धीरे धीरे मॉडर्न चीज़ें डेवलप हुई, चीज़ें हमारी और नए नए रिसोर्सेज हमारे बढ़ते गए, तो लोगों का कॉन्सेप्ट, लोगों का आइडिया वो भी बदलता गया। तो यहाँ पर अगर मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था? प्रोडक्शन का मतलब है आप मास लेवल पे प्रोडक्शन करो, मास लेवल, इंक्रीज रीच, अपने प्रोडक्ट की जो रीच है उसको बढ़ाओ, कॉस्ट को मिनिमम करो। तो यहां पर आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करोगे कि आप जो है वो मास लेवल पे चीज़ों को आप यूज़ करोगे, मतलब आप एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करोगे।
मतलब आप छोटी मोटी प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करोगे। उसके बाद आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी रीच बढ़ानी है। मतलब आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आप कैसे पहुंचा सकते हो, ताकि कस्टमर जो वो आपसे अटैच रह सके, एक अटैचमेंट जो वो आपकी उनके साथ में रह सके। तो उसकी जो रीचेबिलिटी है वो आपको बढ़ानी है, कि उसमें आप जो कस्टमर के नियर एंड डियर जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो उसको ही खरीदता है। उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को हम लोअर प्राइस पे अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर सके। अगर 10 रुपए में ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो लोग आपका प्रोडक्ट 11 रुपए में क्यों खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उससे कम प्राइस पे बिकेगा तभी लोग उसको जो है दूसरे प्रोडक्ट को लोग छोड़ के आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। मास लेवल प्रोडक्शन करनी है। मास लेवल प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो आपकी कम आ जाती है। आपको जो रीचेबिलिटी है वो बढ़ानी है, मतलब आपको जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना है, ताकि कस्टमर के रीच तक सामान पहुंचेगा तभी लोग उसको जो वो पहचान पाएंगे, लोग उसको खरीदेंगे। अगर कस्टमर की रीच तक ही सामान नहीं है, उसने खाली सुना है, वो कभी देखा नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को वो कभी भी प्रेफर नहीं खरीदेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ और अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए राजस्थान जाना पड़े, या स्पेशली वो प्रोडक्ट राजस्थान में ही मिलता है, तो या तो मैं किसी स्पेशल ओकेजन पे कभी मैं गलती से गया वहाँ पे घूमने के लिए तो मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। अब स्पेशल तो मैं राजस्थान को नहीं जाऊँगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, जो मेरे नियर एंड डियर शॉप पे अवेलेबल होता है, मेरे आसपास अड़ोस पड़ोस की दुकान पे जो अवेलेबल होता है और जिसका प्राइस कम है और जो बल्क में आपको सामान मिलता है, आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो यहाँ पे आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। प्रोडक्शन में आप मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे आप क्या करो, प्रोडक्शन करो, और आप देखो कि भाई कैसे आप प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि भाई ठीक है भाई चीज़ें आपकी प्रोडक्शन आपने कर लिया, ठीक है भाई, अब लोग क्या हो गए, कॉन्शियस हो गए। अब लोग जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंपेयर करने लग गए। तो अब लोगों ने क्या करा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स, क्रिएटिविटी, ठीक है, तो इन सब चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मतलब अब कंपनी को जब भी प्रोडक्ट अपना ऑफर करना है तो उसके फीचर्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनोवेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़े, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट आपका जो इनोवेटिव होना चाहिए, उसके जो फीचर्स हैं वो एडवांस होने चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक फ़ोन हमारा 20,000 का, 20 से 25,000 के रेंज में भी आता है, और एक फ़ोन हमारा 1.5 लाख के रेंज में भी आता है। तो 1.5 लाख वाले फ़ोन में देखो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जो लोग उसके 1.5 लाख के फ़ोन को खरीदने के लिए प्रेफर करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसे यूनिक फीचर, उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आपका रहा होगा कि लोग 1.5 लाख का फ़ोन खरीदने के लिए भी इतने क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर रहती है। ठीक है, तो अगर वही चीज़ मुझे लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, अगर मुझे 20,000 में, 25,000 में अवेलेबल है सेम चीज़, तो मैं इतने महंगे फ़ोन को ना खरीदूं। ठीक है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा अमाउंट अगर पे कर रहा हूं तो किसी ना किसी चीज़ के बदले में, उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ मिलेगी जो मुझे 20,000 या 25,000 वाले फ़ोन में नहीं मिलेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोनी ब्राविया है, एक नॉर्मल अगर आप एलईडी लेने जाते हो तो आपकी जो है 50 और आपके जैसे 35 और 40s की रेंज में एक बढ़िया एलईडी आपकी आ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप सोनी ब्राविया की एलईडी लेने जाते हो तो वो आपकी लैक्स में जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोनी ब्राविया आपको एक क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी पिक्चर क्वालिटी किसी भी उससे कंपेयर नहीं हो सकती है। ठीक है, कहते हैं ना सोनी ब्राविया है, उसके सोनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपके A1 क्वालिटी के रहते हैं। वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है क्योंकि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आपकी
बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पॉपुलर बना सकते हैं मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, फीचर, परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिविटी और इनोवेटिव। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्रोडक्शन में फ़र्क और आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में फ़र्क समझ आया। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं कर रहे हैं, आप मास लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट के रीच को बढ़ा रहे हैं, अपनी जो कॉस्ट है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, आप प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो, उसके डिज़ाइन पे ध्यान दे रहे हो, उसके शेप पे ध्यान दे रहे हो, उसके कलर पे ध्यान दे रहे हो, उसकी जो क्रिएटिविटी है उस पे ध्यान दे रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हो, उसके बैटरी बैकअप पे ध्यान दे रहे हो आप। ठीक है, उसकी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, उसके माइलेज पे आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में इतनी सब चीज़ें कर ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कंज्यूमर है वो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगा ही खरीदेगा। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। उसके बाद आया आपका नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें बन गई हैं आप उसको कैसे सेल आउट करोगे मार्केट में। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने कोई सामान बना लिया, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है सामान क्या है क्या नहीं है, आपको सिर्फ उसको बेचने से मतलब है। आप बाय हुक बाय क्रुक, सच बोलो झूठ बोलो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने से। आपको बस प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट में और ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हैं वो क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, गेट रिड वट एवर यू हैव, मतलब आप उससे छुटकारा पाओ जो चीज आपके पास है। इसमें आप कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं है आपको। आपकी जो प्राइम इंपॉर्टेंस रहती है वो किस पे रहती है, प्रोडक्ट पे रहती है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, अब आप उससे छुटकारा पाओ, झूठ बोलो सच बोलो, आपको सिर्फ अपनी जो सेल्स है वो बढ़ानी है और कस्टमर से कोई मतलब आपको नहीं है, वो उससे सेटिस्फाई है नहीं है, क्या उसका ओपिनियन है, इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आपका क्या है कि इसमें आपको जो है कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचती है। कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाई है, आगे वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इन सब चीज़ों से कंपनी को कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर कंपनी को सिर्फ मतलब है किससे, कि हमारा प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, सेल्स वॉल्यूम हमारा बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ ही जाएगा। हमें सेल्स बढ़ानी है, बाकी हमें किससे कोई मतलब नहीं है। कंज्यूमर क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या नहीं सोचता है, अच्छा सोचे बुरा सोचे, हमें आप नहीं तो कोई और। ठीक है, बस हमें प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है, प्रोडक्ट हमारा बिकना चाहिए, बाकी चीज़ें एक तरफ और प्रोडक्ट हमारा एक तरफ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे कनेक्टिविटी रख सकते हैं अपने कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी किस में आ जाएंगी, सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ जाती है। देखिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो वो सेलिंग से कहीं ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी है और इसके साथ साथ मतलब आपको ये भी देखना है कि आपकी जो कंज्यूमर है उसको लॉन्ग टाइम के साथ अटैच रखना है। आपको सबसे पहले आपका क्या काम करना है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपको मार्केट को सर्वे करना है। मतलब आपको देखना है कि कंज्यूमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जो चीज़ें हैं वो क्या चाहता है, क्या क्वालिटी चाहता है, क्या फीचर्स चाहता है, तो उसको इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर को आप वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सको जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड कर सको ताकि उसके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट को लेके बने, ताकि वो जो है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहे और उसमें वो देखे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ में अटैच रहे और आपके बिजनेस को भी प्रमोट करे। तो जो मार्केटिंग है वो एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। मान लो ये हमारा मार्केटिंग है और ये हमारा सेलिंग है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग है वो एक छोटे लेवल पे काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। मार्केटिंग हमारा एक बड़े लेवल पे काम करता है। सेलिंग जो है प्रोडक्ट बनने के बाद स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट बिकने के साथ साथ हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन जो मार्केटिंग है वो हमारा
प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट बिकने के बाद तक चलता है। तो जो हमारा मार्केटिंग है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसका जो एरिया है, जो स्कोप है, वो ज़्यादा है। सेलिंग का जो स्कोप है वो कम है। मार्केटिंग में हम एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म की जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में सोचते हैं, और सेलिंग फॉर शॉर्ट टर्म। सेलिंग जो है वो हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम जो मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग में हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमसे अटैच रहेगा, और लॉन्ग टाइम के लिए हम उसके साथ क्या करेंगे? एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग क्या कहता है? सेलिंग आप सेल्स वॉल्यूम अपना बढ़ाओ और आप अपना ये देखो कि भाई सेल्स हमारी बढ़नी चाहिए, बाकी हमें कस्टमर से, प्रोडक्ट से और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट सही है, बेकार है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो सेलिंग है उसमें जो इंपॉर्टेंस हमारी रहती है वो किस पे रहती है? प्रोडक्ट पे रहती है कि हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। और सेलिंग में हमारा जो हम प्रॉफिट जो अर्न करेंगे वो इससे अर्न करेंगे कि भाई हमारा सेल्स, प्रोडक्ट जो वो बिक गया, सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई फील कराएंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ अटैच रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ में रिलेशन बनाएगा, और देखेगा कि भाई कैसे उसके जो रिलेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो यूसेज है, वो हमारी ब्रांड को लेके अफेक्ट करेगा। उसका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो भी हमारा इफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दीज आर द डिफरेंस। एक डिफरेंस हमारा और भी होता है कि जो मार्केटिंग होता है वहां पे हमारा एक रूल अप्लाई होता है, कैवियट वेंडर। कैवियट वेंडर। और सेलिंग में एक रूल अप्लाई होता है, कैवियट एम्प्टर। एम्प्टर मतलब लेट द बायर बिवेयर। तो सेलिंग में आपका जो बायर है उसको हमें बिवेयर रहना पड़ता है, उसको हमें अवेयर रहना पड़ता है कि वो क्या सामान खरीद रहा है। मतलब हम तो 10 चीज़ों की एडवर्टीजमेंट करेंगे तो क्या आप 10 चीज़ें खरीद लोगे? नहीं। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे तो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग, मतलब आपको जो कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है और कौन सा प्रोडक्ट उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मतलब आपका जो मार्केटिंग है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैवियट वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर। सेलर शुड बी बिवेयर वाइल ही इज मार्केटिंग। मतलब जब वो मार्केटिंग करेगा तो उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो कौन से प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट में ऑफर कर रहा है, क्योंकि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट और कंज्यूमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चलेगा। तो जब भी आप कंज्यूमर के बारे में बात करोगे तो उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट को अगर आपका प्रोडक्ट सूटेबली फुलफिल कर रहा है तभी हम उसको आगे, आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में पॉपुलर रहेगा, अदरवाइज लोग उसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है वेंडर शुड बी बिवेयर और यहाँ पे एम्प्टर शुड बी बिवेयर। ठीक है। सेलिंग में हमारा जो किंग होता है वो कौन होता है? प्रोडक्ट। और मार्केटिंग में जो किंग होता है वो कौन होता है? कौन होता है? कंज्यूमर। राइट। कंज्यूमर आर द किंग ऑफ द मार्केट। मतलब ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है और सेलिंग जो होती है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। मतलब प्रोडक्ट पे ही हमारे सारी फोकस रहती है कि प्रोडक्ट हमारा बिकना चाहिए, सेलिंग हमारी होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, और मार्केटिंग में हम सिर्फ जो किसके बारे में सोचते हैं? हम अपने कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं कि कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाई रहना चाहिए, उसकी कोई भी नीड एंड रिक्वायरमेंट आपकी अनस्टेटेड आपकी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। ओके। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद में, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। देखिए, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सोसाइटियल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो
सोसाइटी के लिए, बेनिफिट के लिए होना चाहिए। मतलब आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को पॉपुलराइज नहीं करेंगे जिससे हमारी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट सोसाइटी की वैल्यू, एथिक्स, कल्चर, नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो वो प्रोडक्ट आपका सूटेबल रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा और कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की वजह से कोई नेगेटिविटी हो रही है, हमारे कल्चर में नेगेटिविटी आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा एक नेगेटिव सोशल इशू क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कभी भी प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पर आपको सोशल वेलबींग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसमें जो ऐसी जो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको चीप एंड बेस्ट वे में आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा जो कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो सोसाइटल वेलबींग या सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो वो हमारा ये बताता है कि हाउ योर प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। जैसे मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम इन चीज़ों को, जैसे अल्कोहल है, इनको जब मार्केट करा जाएगा तो आपको सोसाइटी के जो वैल्यूज़ है, जो कल्चर है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप किसी भी एड में किसी एक जेंडर को पॉपुलर नहीं कर सकते हो, या आप ये बोलो कि वीमेंस आर द सुपीरियर देन मैन और मेंस आर द सुपीरियर देन वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो इन चीज़ों को कैटेगराइज आप नहीं कर सकते हो, या कोई भी आप ऐसा एडवर्टीजमेंट नाम नहीं दिखा सकते जिससे आपका रिलीजियन और जो है रिलीजियन है आपका, और या आपका जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रेस है, कास्टिज्म है, इन सब चीज़ों पे बेस्ड आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे स्टे फ्री की ऐड है, ये बहुत ही सेंसिटिव ऐड होते हैं। ठीक है, इसमें हमें बहुत सोच समझ के इनको दिखाना होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऐड ऐसे होते हैं, जैसे आप कहीं पर भी आप देखने जाओ, टोबैको वगैरह है, टोबैको वगैरह के जो ऐड होते हैं, या आपकी कंपनी जब उनको प्रमोट करती है, मार्केटिंग करती है, तो कंपनी अपना नाम जो है वो बहुत छोटे से उसमें, मतलब 20% एरिया में आपका अपना नाम लिखती है और 80% वाले में आपका एक जो है उसमें लिखा होता है तम्बाकू कैंसर, तम्बाकू से कैंसर होता है, या तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती है, तो ये सोसाइटल प्रोडक्ट में आपका आ जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये भी हमारा एक नया ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब होता है, हॉलिस्टिक का मार्केट मतलब होता है इंक्लूड एवरीथिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें? 4 चीज़ें हमारी आती है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। क्या कहता है कि सबसे पहले आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग पे फोकस करना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग हमारी क्या बताती है कि जब भी आप मार्केटिंग के बारे में बात करोगे तो आपको रिलेशन जो बिल्ड करने पड़ेंगे। रिलेशन कैसे बिल्ड करने पड़ेंगे? आपको अपने जो इंटरनल रिलेशन है वो तो खैर आप बिल्ड करोगे करोगे, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपना जो वर्किंग स्टाफ है, उनके साथ में आप रिलेशन बनाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो बाहर के जो एक्सटर्नल पर्सन है उनके साथ भी आपको जो रिलेशन है वो बनाने हैं।
एक्सटर्नल पर्सन के साथ में कैसे रिलेशन आप बनाओगे कि जैसे आपका जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो सारे उनके साथ में रिलेशन बनाओगे, आपका जो क्रेडिटर है, आपके जो कंज्यूमर हैं, आपके जो इन्वेस्टर हैं, आपके जो फाइनेंशियर हैं, आपके जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, डीलर है, इन सबके साथ आपको रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियर के साथ आपको रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, अपने जो कंज्यूमर हैं उनके साथ में आपको रिलेशन बना के रखेंगे ताकि आप एक लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को ग्रो कर सको। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग आती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं और जितने भी आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमारी इंटीग्रेटेड वे में होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड वे का मतलब क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका कुछ और कह रहा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी आप मार्केटिंग के बारे में बात करोगे तो मार्केटिंग शुड बी इंटीग्रेटेड। मतलब इसमें आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में आगे कंटिन्यू करोगे। इसके साथ साथ मतलब आपको ये भी देखना है कि इंटरनल मार्केटिंग पे भी आपको फोकस करना है। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जितना भी आपका जो इंटरनल स्टाफ है उस पर आपको जो है इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और ये देखोगे कि भाई जब भी आप मार्केटिंग के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर जो मार्केटिंग स्टाफ है उसमें आप उनकी जो सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ये सब चीज़ें आप कैसे करोगे, उनकी जो ट्रेनिंग है वो कैसे आप उनको दिलवाओगे। ठीक है, ताकि आप एक बेस्ट वे में आप जो चीज़ें हैं वो सूटेबल कर सको। तो इसलिए आपको जो जब भी आप रिलेशनशिप के बारे में बात करोगे या जब भी आप इंटीग्रेटेड के बारे में बात करोगे या जब आप इंटरनल मार्केटिंग के बारे में बात करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके साथ साथ मतलब इसमें एक चीज और आती है आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मतलब आप मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपने जो इंटरनल जो चीज़ें हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपको इन चीज़ों पे अपना जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो स्टाफ है वो कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाउ योर प्रोडक्ट इज performing in the mind of the consumer, whether a consumer feel satisfied about your product or not। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। तो जब भी आप होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में बात करोगे तो आप 4 कॉन्सेप्ट को जो वो जरूर मेमोराइज करोगे। कौन कौन से? आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सी चीज़ आपकी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें परफॉर्मेंस में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ध्यान देना है, आपकी जो कॉस्ट रिकवरी है उस पर ध्यान देना है और आपको जो है ये देखना है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है। ठीक है, रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशन बिल्ड करोगे, इंटीग्रेटेड में आप सब उनको कोऑर्डिनेट करोगे और यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग का मतलब है जो इंटरनल स्टाफ है उनके सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और जो आगे की जो चीज़ें हैं उन पे भी आपको फोकस करना है। आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर करोगे तो आपको जो स्टाफ रखना है वो इस तरीके से रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आगे सक्सेस कर सके मार्केट में और कंज्यूमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके? मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मार्केटिंग मिक्स को लेके कई बार जो है ये चीज़ पूछी जाती है कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। देखो मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रेटजी है, एक टूल है जिसके थ्रू मार्केटर जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियन को टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है और पीपल है और इन सब चीज़ों के पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, इनके थ्रू हम कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैप्स करते हैं, उसके नीड एंड रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसके लिए ये सारा जो एक्टिविटीज़ है वो प्लान आउट करी जाती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके? देखो
अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपका हु इनिशिएट और ओरिजिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो आपको क्या लिखना है उसमें, नेल एच बॉर्डन लिखना है। नेल एच बॉर्डन ने ये जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशिएट किया था, ओरिजिनेट किया था, और उसमें ये बताया था कि भाई हमारा जो मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है। ठीक है, लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया गया, उसको थोड़ा सा और आगे फर्दर लिया गया, तो मैक कार्थे ने 4 पीस का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये 4 पीस क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो चीजें हैं ये आपके क्या हैं? 4 पीस में। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये आता है कि 4 पीस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको क्या लिखना है? मैक कार्थी। और अगर आपसे ये पूछता है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको लिखना है नेल एच बॉर्डन। ठीक है, बाद में जो है उसको आगे और भी 3 पीस इसमें ऐड करे गए। 3 पीस किसने, कौन कौन से ऐड करे गए? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस, ठीक है, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये 3 पीस हमारे और बाद में ऐड हुए। ये किसने ऐड करे? ये हमारे ऐड करे ब्रूम विटलर ने। ब्रूम विटलर। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग मिक्स किसने दिया, तो आपको लिखना है नेल एच बॉर्डन। अगर नेल एच बॉर्डन ऑप्शन में नहीं है तो आप मैककार्थे पे टिक क्लिक करोगे। और अगर कॉन्सेप्ट आता है कि 4 पीस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि आप मैककार्थे पे क्लिक करोगे, उसमें आप नेल एच बॉर्डन पे क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 3 पीस और किसने ऐड करे, कौन कौन से ऐड हुए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 3 पीस आपके जो बाद में ऐड हुए हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ 3 पीस इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो 3 पीस आपके कौन कौन से ऐड हुए, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। 3 पीस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रूम विटलर ने। अगर कभी कभी ये आता है कि 7 पीस आपका क्या है, या आपका मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स। मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स, तो आप किसका नाम लिखोगे? वहां पर आप फिलिप कॉटलर का नाम लिखोगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपका मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स या 7 पीस के नाम से आता है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? फिलिप कॉटलर का नाम लिखोगे। 3 पीस कौन कौन से ऐड हुए? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। और 4 पीस कौन कौन से थे आपके? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, और मार्केटिंग मिक्स जो है, इन पहले आपके 4 थे, लेकिन अब आपके 7 एलिमेंट से बना है। कौन कौन सा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये 7 चीजों से मिलके आपका जो प्रोडक्ट है ये मार्केटिंग मिक्स को लेके ओरिजिनेट किया गया है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़, एक बंडल ऑफ यूटिलिटी, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिससे हमारी यूटिलिटी पोजेस करता है और जिससे हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील कराते हैं। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट में आपका क्या आएगा, आपके जो गुड्स है और जो सर्विसेज हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसका प्रोडक्ट का टाइप, शेप, डिज़ाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग, और ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका टाइप क्या है, उसका जो नेचर है वो क्या है, और उसमें जो शेप है, डिज़ाइन है, ब्रांड है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है, ये सब चीज़ें आपकी किस तरीके की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट में कितनी क्रिएटिविटी है, कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है आपका, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर जो है वो आपका आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होना चाहिए, और वो ये भी देखना चाहिए कि भाई हम
लॉन्ग टाइम के लिए आपके प्रोडक्ट को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्राइस। प्राइस का क्या मतलब है यहाँ पे? प्राइस का मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब जो हम एक मनी जो है पे करेंगे, कंज्यूमर जो पे करेगा हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के बदले में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस। ठीक है, तो अब जैसे प्राइस हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम जो प्रॉफिट है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है। दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है उसको हम लेंगे। मतलब कंज्यूमर से जितना वैल्यू हम ले रहे हैं वो हमारा क्या है? प्राइस है। अब यहाँ पर प्राइसिंग की पॉलिसीज क्या क्या है? अलग अलग कंपनी जो वो अलग अलग तरीके की प्राइसिंग पॉलिसी जो वो यहाँ पर डिस्कस करती है। वो ये देखती है कि भाई हमारा जो प्राइस है वो किस तरीके का है और कैसे कैसे हम आगे की प्राइस को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंपटीशन, डिस्काउंट, अलाउंसेस, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी जब भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेगी तो उसको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लेस। प्लेस में आपका आ जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको कह सकते हैं कि मतलब आपका जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर की नीड तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपका जो है डिलीवरी द प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी, कि जो कंज्यूमर जब आपका सामान मंगाए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए उसके पास, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल और 3 चैनल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। 0 का मतलब है डायरेक्ट, 1 का मतलब है इनके बीच में एक मीडिएटर है, 2 का मतलब है 2 का मतलब है 2 मीडिएटर्स हैं और यहाँ पर आपके 3 मीडिएटर्स हैं। ठीक है, कंपनी और जो कंज्यूमर है उसके बीच में हाउ मैनी नंबर ऑफ मीडिएटर आर देयर, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0, 1, 2 और 3, ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में आप क्या करोगे? हाउ यू विल कम्युनिकेट टू द कंज्यूमर, मतलब आप कंज्यूमर को आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कैसे कंज्यूमर को बताओगे। आपकी पर्सनल सेलिंग है और आपका जो सेल्स प्रमोशन है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, आपकी जो पब्लिक रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। तो ये हो गए आपके 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल का मतलब होता है कि जितने भी, ये सर्विस मार्केटिंग में आपका आता है कि जितने भी हमारा जो पीपल होते हैं, मतलब जो हमारा वर्किंग स्टाफ होता है या जिन जिन लोगों से हमारा कनेक्शन है वो कैसे बिहेव करते हैं। जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में चलो मान लो प्रोडक्ट आपका ठीक है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो भी मैटर करता है। अब जैसे मान लो स्टाफ है, स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसमें नहीं जाएंगे। ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी में सेम यही है कि भाई आपका अगर जो वर्किंग स्टाफ है उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप वहाँ पर विजिट नहीं करोगे। एयरलाइंस है, बैंकिंग है, अगर आपका स्टाफ की जो बिहेवियर है वो सही नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम उसकी सर्विसेज नहीं लोगे। ठीक है, ऐसे ही लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, टीचिंग है, तो ये सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाती है कि भाई अगर आपका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, आपका जो स्टाफ है उसका बिहेवियर सही नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको कनेक्ट रखना है कंज्यूमर को, तो आपको जो बिहेवियर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, पीपल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि आप जो भी चीज़ें बता रहे हो क्या उसका कोई फिजिकल एविडेंस आपके पास में है। मतलब आप जो इंटीरियर वगैरह हैं इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप जो स्टाफ वगैरह हैं, जो कंपनी है, कंपनी में हमारा इंटीरियर कैसा है और किस तरीके से आपका जो इंटीरियर है उससे एक कस्टमर को फीलिंग आती है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर, क्या क्या रहेंगे हमारे एक
काम को करने के लिए और कैसे कैसे हम उसको फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ हमारे प्रोसीजर में आती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ वेबसाइट हमें ऐसी मिलती है जिसमें मतलब इतना लेंदी प्रोसेस होता है कि इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो, क्लिक करते हैं किसी पे और खुल जाता है कुछ और। ठीक है, तो कई बार मतलब हमारी ऐसी भी चीज़ें रह जाती हैं या जिस पे हम जो वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कई बार वो कुछ वेबसाइट हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं। ठीक है, उस पर हम कोई चीज़ सर्च करें तो वो हमें मिल ही नहीं पाती, तो ऐसी वेबसाइट को हम दोबारा से सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोसेस मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको कितनी इजीली अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो आपको 7 पीस हमारे यहाँ पर हो गए। कौन सा? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो टॉपिक हमने आपको बताए, जैसे प्रोडक्ट आपको बताया, प्राइस आपको बताया, प्लेस बताया, प्रमोशन बताया, अब एक एक जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ना है, प्राइस को डिटेल में पढ़ना है, प्लेस को डिटेल में पढ़ना है, प्रमोशन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम उसको जो है वो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है आपका, ऐसे ही प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो प्लेस है, प्रमोशन है, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।